गुड इवनिंग मेरे बिगनर्स, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे होने वाले भविष्य। आप सभी को इस शाम की संध्या का हार्दिक अभिनंदन और मस्ट वेलकम ऑन माय चैनल मैथ्स टाइगर। ओके, और आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक बाइक को लेके आया हूँ जिसका नाम है मिस जूली। आपके सामने आ गई है, लेकर के आ गई है हिंदी व्याकरण, लेकर आ गई है हिंदी व्याकरण, है ना। तो चलता हूँ। हिंदी व्याकरण से बच्चे भागते हैं और मैं कहता हूँ भागिए मत, उसको भगा दीजिए, हमेशा के लिए भगा दीजिए, है ना। तो हिंदी व्याकरण हमारे हिंदी के लिटरेचर में, लैंग्वेज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है मेरे दोस्त, है ना। इसीलिए हिंदी व्याकरण को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हिंदी और हिंदी व्याकरण क्या होता है, हिंदी व्याकरण किसे कहेंगे। तो हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे, याद भी होगा उनका। जिनको नहीं याद होगा वो याद कर लेंगे, आज पक्का याद कर लेंगे। तो व्याकरण या हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम शोध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। सही से हम बोल पाएँ, सही से लिख पाएँ और सही से समझ पाएँ, वह क्या कहलाएगा, हिंदी व्याकरण कहलाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए कोई कहेगा सीता खाता है, तो बता दीजिए सही बोल रहा है अगला, नहीं बोल रहा है। सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा, सीता खाती है। पापा आता है, सही है क्या, नहीं। पिताजी आते हैं, है ना, पिताजी आते हैं। तो हमारे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल तो लेते हैं, लेकिन सही देखा जाए व्याकरण से तो यह गलत रहता है ना। जैसे कहेगा राम ने रोटी खाई, क्या सही है, जी नहीं, बिल्कुल ये सही है। राम ने रोटी खाई सही है। अब क्यों सही है, क्यों सही है, इसकी भी जानकारी मैं इसी ऑडियो वीडियो या ऑनलाइन के माध्यम से दूंगा ही दूंगा। बस बने रहना है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। लेकिन अंत में अगर कुछ दिल में समा जाए ना, तो दिल की बात दिल से कर लेना, फिर मेरे साथ आ जाना, फिर आपके साथ मिस जूली आएगी। चलता हूँ। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे मैं बताता हूँ, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। लेकिन वर्तमान के जो हिंदी व्याकरण है उनमें 4 ही भाग बताया जाता है, वर्ण, शब्द, वाक्य, चिन्ह, ये 4 तक रहता है। 5वां को पता नहीं कहाँ हिला जुला दिया है, मुझे नहीं मालूम, क्षमा चाहते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में जानेंगे तो ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी, ये 5 पार्ट्स है। इंग्लिश में भी 5 पार्ट्स है। तो सबसे पहले वर्ण। वर्ण का मतलब होता है मेरे दोस्त अक्षर। क्या होता है, अक्षर। जो हम लोग नर्सरी या प्री नर्सरी या, है ना, मम्मी के क्लास में जब बच्चे सीख जाता है, मम्मी भी सिखा देती है, अ से लेकर के य तक, ककहरा, 12 खरी सब मम्मी सिखा देती है, पापा सिखा देते हैं। जब बच्चे में होते हैं तब, जब टुनिया मुनिया में रहते हैं तब सिखा देते हैं। हाँ या कि नहीं, आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे। इसके बाद 1 2 में आते हैं तो फिर नहीं सीखे रहे, तो वहाँ भी हम लोग अच्छी तरह से पूरे वर्ण को सीख जाते हैं। वर्ण मीन्स अक्षर, अर्थात जिसको अ से लेकर के य तक का पूरा जानकारी है, प्रॉपर वे में अ कैसे लिखा जाएगा। तो अ का प्रॉपर ये लिखने का तरीका है। लेकिन हमारे बच्चे अ को पता है कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, पता नहीं चलता अ लिखा कि ब लिखा। क लिखने का प्रॉपर ये है, क, ये पूरा क हुआ, लेकिन बच्चे ऐसे घुमा देते हैं, ये क हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ध्यान देना, वर्ण को समझना अच्छी बात है। अगर समझ में आ रही होगी सटा दीजिएगा थर्मामीटर। चलता हूँ। तो वर्ण मीन्स अक्षर हो गया। अक्षर, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 48 है। हिंदी वर्णों में वर्णों की कुल संख्या 48 है। 48 याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या
48। वर्णों की वर्णमाला हम बोले हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप फूलों के समूह को फूलमाला कहते हैं मेरे दोस्त, है कि नहीं? एक होता है वर्णमाला, अभी मत सीखिए उसको, बाद में सीखिएगा, ठीक है? तो कुल वर्ण हो गया 48। अब वर्ण को दो भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त। वर्ण को दो भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण है ना। आप देखिए, जैसे कोई हारमोनियम सीखते हैं ना, तो पहला क्या होता है? पटरी, सा रे ग म प ध नि सा, होता है कि नहीं होता है? तो ये आपका पटरी हो गया। ये वर्ण आपका पटरी है, हारमोनियम का है, उस पर आप गाना गाएंगे। गाना गाएंगे निश्चित। कैसे? तो वर्ण को दो भागों में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? वैसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उसको किसी चीज की सहायता नहीं ली जाती है, किसी की मदद नहीं हो, जो कोई भी मदद नहीं ले, वो क्या होगा? स्वर वर्ण होगा, है ना। लेकिन हम लोग तो मदद लेते हैं। क्लास में अगर स्टूडेंट्स है तो शिक्षक का भी रहना जरूरी है, तब जाकर ही क्लासेस संभव है। शिक्षक है, विद्यार्थी नहीं रहेगा तो शिक्षक किसको पढ़ाएंगे? दीवार को? जी नहीं। काम दोनों के लिए दोनों चीज का रहना जरूरी है, हाँ या नहीं? इसके बाद तो स्वर वर्ण किसी की मदद नहीं लेता, लेकिन हम आपकी मदद लेते हैं और आप हमारी मदद लेते हैं। तो जो बिना किसी मदद के हैं वो क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण हो जाएगा। इसके बाद आता हूँ व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण, जो किसकी सहायता से बोला जाएगा? स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाएगा। किसकी सहायता से? स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाएगा। अब आइए, स्वर वर्ण में होता क्या सब है उसको समझ लीजिए। जैसे अ हुआ, आ हुआ, हरस ई, लेकिन हरस ई दीर्घ ई, हरस उ और दीर्घ उ, है ना। ए हुआ, ऐ हुआ, ओ हुआ, औ हुआ, औ, है ना। एक आपका री आता है। क्या आता है? री। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्णों की संख्या 11। क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या 11 है ना। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11 है ना। 11 का एक क्या होता है? टीम होता है कि नहीं है? तो जब 11 पूर्ण जाए, 11 का टीम बन जाए, तो समझिए कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है। ये इंडियन क्रिकेट टीम बन गया आपका। 11 प्लेयर इसमें है। कितने प्लेयर? 11। क्लियर? अब देखिए, इसमें भी स्वर वर्ण का भी बांटा गया है, हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण। स्वर वर्ण को भी दो भागों में बांट दिया गया मेरे दोस्त, हर्ष और स्वर, हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण। हर्ष वर्ण क्या होता है? जैसे अ है आपका, हरस ई है, हरस उ है, ए है, ओ है, ये सब आपका है हर्ष वर्ण। अर्थात वह कम समय में बोला जाता है। कम में दीजिएगा ना तो खुश हो जाएगा। महादेव बाबा छथिन, है ना। कनिक को जल दे देवे ना, बम बम हम ब्रोक कर दियो, हो गए, खुश हो गलखिन। अर्थात कहने का मेरा भाव है, ओ, हर्ष ई, हर्ष उ, ए और ओ, ये आपका हर्ष वर्ण हुआ, जो कम समय में ही बोला जाता है। इसी में से आपको आ गया, आ गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ उ आ गया, ऐ आ गया, औ आ गया और री आ गया। ये सारे आपका दीर्घ वर्ण हुआ, जो दुगुना समय बोला जाता है। किससे दुगुना? हर्ष वर्ण से दुगुना समय बोला जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, व्याकरण में, व्याकरण वह भाग है या शास्त्र है जिससे हम सही से पढ़ना लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं। इसके बाद हिंदी व्याकरण के 5 भाग बताए थे, है ना। 5 भाग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड पर्सोडी। क्लियर? इसके बाद वर्ण का प्रकार बताया, तो वर्ण मतलब अक्षर होता है। कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 48। क्लियर? इसके बाद आए, वर्ण को 2 भाग में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण।
स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, हर्ष और दीर्घ। हर्ष क्या होता है, कम समय में बोला जाता है, और दीर्घ क्या होता है, अधिक समय में बोला जाता है ना। आज तक के लिए मैं इतना ही रखूंगा, फिर मिलूंगा, आपसे बात करेंगे। आप लोग बने रहेंगे ऑडियो वीडियो के माध्यम से। अगर कुछ अच्छा लग गया होगा तो मेरे दोस्त, मुझे कहना नहीं पड़े, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर देंगे, ताकि उनको भी गुड से गुड बेटर बेस्ट नॉलेज जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद और शुभ संध्या।